इस लेक्चर में लुक आउट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक नोटिस है, इसे कौन जारी कर सकता है, इश्यू कर सकता है और किसके खिलाफ और पर्पज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार ये न्यूज में रहा है अप्रैल से ही। 5 अप्रैल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को नोटिस इशू किया कि जिस पर्सन के खिलाफ आपने ये लुक आउट सर्कुलर इशू किया है उसकी एक कॉपी हमें दो, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को दो। दूसरा, जिस पर्सन के खिलाफ आपने जारी किया ये नोटिस, एलओसी नोटिस, लुक आउट सर्कुलर, उस पर्सन को बताओ कि आपके खिलाफ ये जारी किया है और उसका रीजन बताओ कि किस रीजन पे किया है, कारण बताओ। दूसरा, उसे पोस्ट डिसीजनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ, यानी कि जब आपने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया उस पर्सन के खिलाफ तो उसके पास क्या क्या मौके हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं कि जिनके कारण वो इससे हैंडल कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर सिटे लगा दी थी, रोक लगा दी थी। तो क्या है ये लुकआउट का सर्कुलर नोटिस, पहले इसे डिस्कस करते हैं, फिर जानेंगे कब कब इशू किया और कौन कौन सी एजेंसी इसे इशू कर सकती हैं। लुकआउट सर्कुलर है, एक नोटिस ही है जो किसी भी इंडिविजुअल को हमारे इंडिया में एंटर करने से या हमारे इंडिया से बाहर जाने से रोकता है। इसे देखो, कोई पर्सन है जिसे पुलिस चाहती है कि पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ कोई आरोप लगे हैं, कोई केस रजिस्टर है और उसको ढूंढ रही है, या बैंक उसे ढूंढ रहा है, बैंक का पैसा उसने नहीं लौटाया और बैंक उसे ढूंढ रहा है। तो ऐसे पर्सन के खिलाफ कि वो हमारा देश छोड़ के ना चला जाए या हमारे देश में कोई दूसरा, हम जिसको एंटर नहीं करवाना चाहते कि हमारे देश में एंटर भी ना करे, तो इसे नोटिस को इसलिए जारी किया जाता है कि चाहे लैंड से, एयर से, सी पोर्ट से, कहीं से भी कंट्री को छोड़ के ना जा सके, पानी के जहाज से भी, एयरपोर्ट पे एरोप्लेन से भी, या फिर ट्रेन वगैरह से या बस से हमारी कंट्री को छोड़ के ना जा सके, ये तीनों रूट से। और देखो, इसलिए होता है किसी इंडिविजुअल को रोकने के लिए कि हमारी कंट्री से ना जा सके। ये एजेंसी जो इशू कर सकती हैं जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस जारी कर सकती है। और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रॉ हो गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जारी कर सकती है, ये जनरेट कर सकती हैं एलओसी। कौन कौन से ऑफिसर हैं वो ऑफिसर भी हम देखेंगे, यहाँ पे एक इमेज में देखेंगे। देखो, 2010 में ये गाइडलाइंस में कुछ अमेंडमेंट कर दिया था, चेंज कर दिया था। 2010 से पहले जो बैंक है ना, बैंक ऑथराइज्ड नहीं थे कि एलओसी जारी कर सके किसी पर्सन के खिलाफ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2018 में इनमें चेंज कर दिया। 2010 की जो गाइडलाइंस थी इनमें चेंज कर दिया, और 2018 में चेंज करने के बाद इन जो ये गाइडलाइंस थी 2010 की, इनमें 2018 में चेंज करने के बाद अब बैंक को भी अथॉरिटी दे दी। अब बैंक भी किसी पर्सन के खिलाफ जो कंट्री की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, उसके खिलाफ एलओसी जारी कर सकती हैं, लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर सकती हैं। बहुत सारे पर्सन ने कोर्ट वगैरह में इसके खिलाफ एलओसी जो जारी की गई उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी किए हैं कि इसको रद्द किया जाए, क्वेश किया जाए एलओसी को उनके खिलाफ और उन्हें बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं कि आपके खिलाफ एलओसी जारी हो रखा है, आप कंट्री नहीं छोड़ के जा सकते। तो देखो, कब कब ये जारी किया और कौन इशू कर सकता है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे पर्सन कोर्ट में गए क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया गया कि आपके खिलाफ एलओसी जारी हो रखा है, आप नहीं जा सकते कंट्री छोड़ के। तो कौन कौन ऑथराइज्ड हैं ऑफिसर? देखो, ऑफिसर डेप्यूटी सेक्रेटरी से नीचे नहीं होने चाहिए रैंक से। डेप्यूटी सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी से अबव रैंक के अधिकारी जितने भी वो इशू कर सकते हैं एलओसी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो भी इशू कर सकते हैं, या सुप्रिंटेंडेंस ऑफ पुलिस होता है, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस यानी कि एसपी। जैसे आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो एसपी बनोगे तो आप भी इशू कर सकते हो एलओसी नोटिस। या पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनके हेड जारी कर सकते हैं, ये ऑथराइज्ड हैं। या इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो भी जारी कर सकती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे। इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डीआरआई है, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस वगैरह जारी कर सकती है। स्टेट पुलिस में तो यही आ जाते हैं भाई सब, एसपी वगैरह, इनसे अबव रैंक के जारी कर सकते हैं। 12 जनवरी को देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एलओसी को क्वेश किया था, रद्द किया था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बिजनेसमैन के खिलाफ इशू किया था। 5 अप्रैल को पंजाब हाई कोर्ट का जो हमने देखा अभी इसके बारे में, ये नूर पॉल के अगेंस्ट क्वेश किया था। एक 16 अप्रैल को देखो, दिल्ली
कोर्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट, उसने सीबीआई से कहा था कि एलओसी को विथड्रॉ करो। जो अक्षर पटेल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो चेयरमैन थे अक्षर पटेल, उनके खिलाफ ये एलओसी जारी की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि इसको विथड्रॉ किया जाए, तब भी ये न्यूज में था। और 5 मई को तब न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दी थी, तब भी ये न्यूज में था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, तो याद रखना आपको।